अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनी इसराइल की तादाद घटाने के लिए आगे चलकर ये पॉलिसी इख्तियार की गई कि इनके लड़कों को कत्ल किया जाए और लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए, ताकि वो मिस्रियों की लौंडियाँ और बांदियाँ बनकर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं और रफ्ता रफ्ता इसराइल की नस्ल ही ख़त्म हो जाए। फ़िरऔन के दरबार में एक नजूमी ने बताया था कि इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। इस ख़तरे से बचने के लिए इसने एक फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हो इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। वजह कुछ भी हो, ये जालिमाना फरमान जारी हो गया और इस पर सख्ती से अमल होने लगा। फ़िरऔन ने जासूस औरतें छोड़ रखी थी जो इसराइली आबादियों में घूम फिर कर नए पैदा होने वाले लड़कों का खोज निकालती और हुकूमत को इत्तला देकर इन्हें कत्ल करा देती। इन्हीं दिनों एक इसराइली घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसको दुनिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। इनके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कत्ल का फरमान जारी होने से पहले पैदा हो चुके थे, इसलिए वो ज़िंदा सलामत रहे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर वक्त ख़तरे में थी। इनकी वालदा माजिदा को हर लम्हा ये ख़दशा लगा रहता था कि फ़िरऔन के आदमियों को पता चल गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसने बड़े सब्र से काम लिया, मगर आखिरकार जासूस औरतों की सरगर्मियों की वजह से वो घबरा उठी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3 माह बाद तक तो अपने बेटे को छुपाए रखा और शफकत की गोद में पालती रहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपने प्यारे बेटे को इत्मीनान से दूध पिलाती रहो, अलबत्ता जब रासफाश होता नज़र आए और तुम्हें इसकी जान का ख़तरा महसूस हो तो बेखौफ व ख़तर इसे दरियाए नील में डाल देना। दरिया की लहरें इसे एक ख़ास जगह तक ले जाकर किनारे पर डाल देगी। फिर इसे वो उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है, मगर इसका बाल तक बेका ना होगा, बल्कि हम इसे लौटाकर तुम्हारे पास ही पहुंचा देंगे और फिर इसे पैगम्बरी भी अता करेंगे। अब इनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसे दरियाए नील की मौजों के स्पुर्द करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सरकंडों का एक टोकरा बनाया और इसे मिट्टी और राल से अच्छी तरह लेप दिया ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। अपने लख्ते जिगर को इसके अंदर लिटाया और फिर खुदा का नाम लेकर वो टोकरा दरियाए नील में डाल दिया और अपने प्यारे बच्चे को खुदा के हवाले कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने टोकरा दरिया में डाल दिया, मगर ममता की वजह से इसका दिल उड़ा जा रहा था। शायद घबराहट में वो सारा राज खोल डालती, मगर अल्लाह ताला ने उनका ये राज रखा। चुनाचे अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाकर इसने अपनी बेटी से कहा कि दरियाए नील के किनारे किनारे टोकरे के पीछे पीछे जाओ और इस पर इस तरह नज़र रखो कि किसी को पता ना चले कि इस टोकरे में जो बच्चा है तुम इसकी निगरानी कर रही हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इस वक्त कोई 11 बरस की होंगी, मगर ये बच्ची बड़ी समझदार और ज़हीन थी। वो बड़ी होशियारी से भाई के पीछे पीछे गई। टोकरा बहता बहता फ़िरऔन के महलात के करीब जा पहुंचा। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया बड़ी नेक और पारसा खातून थी। इसने देखा कि दरिया में कोई चीज़ बहती चली आ रही है। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया से इस टोकरे को निकाल लाओ। चुनाचे हुक्म की तामील की गई। देखा तो इसके अंदर नन्ना मुन्ना सा बच्चा लेटा हुआ है। शक्लो सूरत से बच्चा इसराइली मालूम होता था और टोकरा अभी भी इन बस्तियों की तरफ से आया था जहां इसराइली रहते थे। चुनाचे फ़िरऔन के दरबारी जो खुशामदी जहन के थे, फ़िरऔन को बताया कि हजूर ये इसराइली बच्चा है जिसे इसके माँ बाप ने कत्ल के खौफ से दरिया में डाल दिया है। इसे फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि बड़े होकर ये बच्चा हमारी जान का दुश्मन बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी प्यारी सी सूरत अता की थी कि दुश्मन भी देखे तो बेख्तियार प्यार करने लगे। हज़रत आसिया ने फ़िरऔन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल ना करें, बल्कि हम इसको गोद ले लेते हैं, हमारे महल में परवरिश पाएगा। इसे खबर तक ना होगी कि मैं इसराइली हूँ, बल्कि अपने आप को हमारे ख़ानदान का फ़र्ज समझेगा और इसराइलियों की बजाय हमारे काम आएगा।
فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کر دی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کی خاتمے کا سبب بننے والا تھا۔